बीघा जमीन है। हाँ। वो 1 बीघे जमीन में 4 बीघे की रजिस्ट्री कर रहा हूँ। क्यों? ये हमारा मुंशी कर ही नहीं रहा पटवारी। उत्तराखंड में सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, दोनों ही सरकारों में भूमाफियाओं का वर्चस्व लगातार बढ़ा है और इसी का नतीजा है कि राज्य के खासकर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां सरकारी और गैर सरकारी भूमियों को कब्जाने का खेल बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम देहरादून के स्टोप टाउन इलाके में हैं, जहां लगातार पिछले 1 दशक से सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को कब्जाने का खेल बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी का नतीजा है कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने स्पेशल तौर पर इसी इलाके के लिए एक एसआईटी का गठन किया है, जो इस पूरे भूमाफियाओं के खिलाफ जांच करेगी और जांच में किस तरह की कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हम यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे जो इस स्टोप टाउन में रहते भी हैं और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जगह है, किस तरह से यहाँ भूमाफियाओं का लंबे समय से आतंक चल रहा है, कैसे ये जमीनें कब्जाई गई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करना चाहूँगा। नेगी जी, आप ये बताइए, जहाँ हम ये खड़े हैं ये इलाका कब से कब्जा हो रहा है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है आज तक? इस संबंध में पिछले काफ़ी लंबे समय से स्टोप टाउन की तमाम जो राज्य सरकारों में ये ज़मीन जा रखी, राज्य सरकार में निहित है और राज्य सरकार के प्रतिबंधित के बावजूद भी काफ़ी लंबे समय से इसमें भूमाफियाओं द्वारा खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। मेरी पत्नी यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, मंजू नेगी, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं खुद भी इस बात को कई बार मंचों पे उठा भी चुका हूँ, शिकायत भी कर चुके हैं, लिखित भी मौखिक भी। उसके बावजूद भी मेरा तो ये मानना है कि तहसील प्रशासन की मिलीभगत से काम चल रहा है। जब राज्य सरकार ने ये प्रतिबंधित कर दी है तो क्यों रजिस्ट्री दाखिल खारिज हो रहे हैं? और दूसरी बात, तमाम इन क्षेत्र में, ये लच्छीपुर इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं, तमाम ये रोज भूमाफिया रोज, अभी आज ये कोई बाउंड्री कर रहा है, कोई दूसरा बाउंड्री करने आ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और मेरे इसमें कई बार जांचें हो चुकी हैं और हर बार जांचें ठंडे बस्ते में जा रही है। मेरा तो ये इस बारे में ये कहना है कि इस बार प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी ने, उन्होंने कदम उठाया और एसआईटी गठित करी है। इस संबंध में मैं भी ये जानना ये चाहता हूँ कि धरातल पे इस बार ये जो जांच हो, धरातल पे हो और निष्कर्ष पे पहुंचे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लंबे खसरा नंबर हैं, कई इधर के नंबर इधर कागज लगा रहे हैं, इधर के उधर लगा रहे हैं। तो इस तहत होनी चाहिए कि वाकई मौके पे, क्योंकि अगर वही एसआईटी की टीम वही विकासनगर तहसील कर्मचारियों को पूछेंगे तो वही रिपोर्ट सही बता देंगे इसमें। हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है क्योंकि पुलिस के पास ये जांच यानी कि किसी विशेष एसआईटी बनाई गई है गढ़वाल रेंज के स्तर पर और इस पर एसपी सुपरविजन करेंगे देहात। लेकिन कुछ और लोग भी हैं, कहना है स्थानीय लोगों का कि राजस्व विभाग की कहीं ना कहीं मिलीभगत है, तो वो कुछ उनको गुमराह कर सकते हैं। कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास ममगई जी हैं और ममगई जी के इलाके में एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ममगई जी, ये स्थान पे हम जहाँ खड़े हैं, कब से यहाँ लोग सरकारी और गैर सरकारी भूमि को कब्जा कर रहे हैं और आपको क्या जानकारी? मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। मैं पहले नोएडा में रहता था और 2 साल से मैं यहाँ पे लगातार देख रहा हूँ कि भूमाफिया यहाँ पे आते हैं, बाउंड्री करते हैं और जिनके यहाँ पे प्लॉट ले रखे हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके साथ बहुत तगड़ी मारपीट होती है। कईयों के सिर फोड़ देते हैं। कौन लोग होते हैं ये भूमाफिया हैं जो यहाँ पे कब्जे कर रहे हैं। इनकी एक दल इतने लोग आ जाते हैं, एकदम ये कम से 50-60 लोग आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये पता नहीं चलता। क्या स्थानीय लोग भी होते हैं उसमें? कोई स्थानीय लोग कोई नहीं है, ये अलग अलग उसके हैं, आगे से आते हैं, ये कई गांव से आते हैं और एकदम आके यहाँ पे अटैक करने लगते हैं। एक बार तो यहाँ पे राज्य के बाहर से भी आते हैं, हरियाणा यूपी वाले भी हैं इसमें? तो सारे यूपी वाले, ज्यादातर यूपी वाले हैं इसमें। लोकल भी समथिंग होंगे, लेकिन यूपी वाले भी जो लोकल यहाँ पे जिन्होंने मकान ले रखे हैं वो लोग भी काफी हैं इसमें। तो कब्जा मतलब लगातार बदस्तूर चल रहा है? बदस्तूर चल रहा है। यहाँ पे पुलिस, कोई रोक टोक नहीं? पुलिस आती है, पुलिस भी आती है, पुलिस आके 2 मिनट के लिए बंद करके फिर चली जाती है। यहाँ पे फिर भी वैसे वो रहता है, यहाँ पे माहौल वही बना रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल यहाँ पे होता है और मारपीट होती है, गाली गलौज मारपीट यही सुनने को मिलता है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ, स्थानीय राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी को काफी यहाँ का जानकारी है। राजेश जी, ये बताइए कि जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये पूरा इलाका बताया जा रहा है स्टोप टाउन का कि ये वर्षों से जो है कब्जा चल रहा है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं, आपको क्या जानकारी और आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई?
नहीं, आवाज़ तो उठाई है। हम तो यहाँ हम ये बता देंगे कि कई बार राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने लिखित में एक कह दिया कि हमने कब्जा छुड़ा करके ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दी है, और आज मौके पे देखते हैं तो वहाँ पे प्रधान के सुपुर्द, प्रधान खुद लिख के दे रहे हैं कि प्रधानों के सुपुर्द नहीं की गई है। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। हम तो इस बात का हमें डर है कि हम आज आपके सामने बोल रहे हैं, ये भू माफिया हो सकता है कल को हमारे पर भी अटैक करें। हमें इस बात का भी डर है। ऐसा नहीं, इतने खतरनाक है भूमाफिया कि वो अटैक भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। और अभी साहब ने बोला ही है कि यहाँ पे इतना लड़ाई होती है, 20-50 लोग आ जाते हैं, तो हमें तो इस बात का भी डर है कि हम आपके कैमरे के सामने बोल रहे हैं, हो सकता है ये कल हमारे को भी अटैक करें। तो अब आपको लगता है कि ये पूरा जो जांच अब होने वाली है, एसआईटी की जांच होने वाली, लगता है आपको कुछ निष्कर्ष निकलेगा इसका? हमारे को तो जो इस टाइम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बहुत बड़ी अभिलाषा है, आशा है कि निष्पक्ष जांच होगी। और जांच में हम तो चाहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पे पुरानी कंपनियां आई थी, उन्होंने ये ज़मीनें खरीदी थी, उसके बाद वो जो है वो हो गई हैं, ब्लैक लिस्ट हो गई हैं, उसके बाद ये सरकार में निहित हो गई थी। जब सरकार में निहित हो गई तो ये बिक कैसे रही है, ये तो समझ से परे है बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ के, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश कुमार जी, क्या जानकारी आपको रखती है यहाँ पर कि क्या कैसे कब्जा हो रहा है? आप लोगों ने कभी आवाज उठाई तो फिर सुनवाई क्यों नहीं हुई? सर आवाज़ तो हमने बहुत बार उठाई यहाँ पर, लेकिन वो सुनता नहीं यहाँ पर। हम आगे भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी हमारे पर नोटिस आया, तो हमने फिर छोड़ दिया इस काम को। जब हम देखते हैं यहाँ घूमते हैं तो लोग एक ज़मीन के ऊपर 3-3 आदमी लड़ते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। कोई कागज़ किसी के पास नहीं है, कोई नकली कागज़ आता है, कोई कागज़ होता है, पता नहीं कहाँ का कागज़ आता है, हरियाणा का कागज़, कहीं कहाँ से, मतलब दूर दूर का कागज़ यहाँ लगा के ज़मीन पे जा रहा है सर। हरियाणा के लोग भी आ रहे हैं हाँ सर, कब्जा करने। हाँ सर। अब हमारे साथ भाई साहब आप भी हैं, पूर्व क्षेत्र सदस्य हैं हमारे साथ, क्षेत्र पंचायत सदस्य। उनसे आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं मिलीभगत राजस्व विभाग की, जिला प्रशासन की हो सकती है? हाँ जी, इसमें राजस्व विभाग सारे मिलीभगत से ही काम हो रहे हैं। पहले भी कई बार जांचें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई निष्कर्ष निकला। अब लगता है कि मुख्यमंत्री हमारे धामी जी द्वारा जो जांच क्या नाम है, कमेटी बनाई गई है, इसमें कुछ एसआईटी जो है अब शायद निष्कर्ष निकल सकता है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हमसे जानना कर। भाई साहब आप ये बताएं कि आप खासकर, चलिए आपसे पूछते हैं, नेगी जी लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जो एसआईटी जो सरकार ने बनाई है, पहले भी बता रहे हैं कि इस इलाके में कई जांचें हो चुकी हैं, यहाँ पर प्रतिबंध भी लगाया गया है रजिस्ट्रियों में, उसके बावजूद भी यहाँ कब्जे का खेल बदस्तूर जारी है। आपको लगता है कि ये वाली जांच जो एसआईटी की है, जिसपे सरकार ने बकायदा स्टैंड भी ये लिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, आपको लगता है कि ये अब इस बार निष्कर्ष में पहुंचेगी और आप लोगों को यहाँ पर ये सब बंद होगा? इस पे मुझे इस बार लगता है कि एसआईटी की जो जांच गठित की गई है, इस पे लगता है कुछ धरातल पे होने की उम्मीद है हमें तो, लेकिन इससे पहले तो कुछ नहीं होगा। बशर्ते क्या है कि तहसील विकासनगर प्रशासन द्वारा तो ये जांच होनी नहीं चाहिए, इनकी तो बिल्कुल राजस्व की टीम नहीं होनी चाहिए, जिले की टीम होनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी नियुक्त किए हैं वो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग से ही कंसल्टेट करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर अमूमन आम लोगों को यहाँ दिखाया गुमराह किया जाता है कि ये फर्जी नक्शे भी बनाए जा रहे हैं इनसे। रिकॉर्ड रूम के जो असली नक्शे हैं, जो पुराने हमारे रिकॉर्ड हैं 20 साल 50 साल, उन पे जांच होनी चाहिए, उस पे जांच होनी चाहिए। राजस्व विभाग गुमराह करेगा पुलिस की एसआईटी को? हो सकता है, अभी तक तो ऐसी होता है, अभी तक तो ऐसी होता है। सही में जांच होनी चाहिए, तो वाकई पुराने अभिलेखों को निकाल के तब सही जांच होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि यहाँ ऐसा भी है कि नाम किसका फर्जी नाम से रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, उस आदमी को पता नहीं है। हमारे पहाड़ के भोले भाले लोग आ रहे हैं, जो रिटायरमेंट का पूरी जीवन भर की कमाई का पैसा फौजी लोग लगा रहे हैं, उन्हें नहीं पता। उन्हें तो ये दिखा दिया कि रजिस्ट्री दाखिल खारिज ठीक है, वो बेचारे आ रहे हैं, बाद में उन्हें पता लग रहा कि राज्य सरकार की जमीन ले ली, जीवन भर की कमाई, अब वो क्या करें? बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी विडंबना है कि राज्य सरकार की ज़मीनें हैं, यहाँ पर सरकारी ज़मीनें हैं, खुली छोड़ी हुई हैं। सरकार का भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो खामियां बता रहे हैं लोग, प्रशासन की ओर से, राजस्व विभाग की ओर से, तमाम ये ज़मीनें, सैकड़ों हेक्टेयर भूमियाँ ये ज़मीन है, स्टोप टाउन हो, पछवा दून हो, तमाम वो इलाके, नदी के खासकर टोंस के आसपास के जो इलाके हैं, ये पूरी तरह से सालों से इसमें कब्जा हो रहा है, किसी तरह की कोई रोक टोक इस पर नहीं हो रही है। और इस बार जो एसआईटी गठित की गई है, पुलिस की एसआईटी जो मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित की गई है, ये एसआईटी कितनी कारगर होती है, किस तरह से ये जांच करती है, ताकि भूमाफिया जो पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, देहरादून की बात करें तो, यहाँ उन पर लगाम लगाई जा सकती है या नहीं जा सकती है, ये जांच निष्कर्ष तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। और ये ज़मीनें जो सरकार की ज़मीनें हैं, जो लगातार कब्जा हो रही है, ये खेल गोरख धंधा कब रुकेगा, ये तो आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच के बाद ही पता चल पाएगा।
परमजीत सिंह, ईटीवी भारत, देहरादून।